7 अक्टूबर 2023 से चला आ रहा इजराइल हमास युद्ध पर ब्रेक लग सकता है। इजराइल के प्रस्ताव को ग्रीन सिग्नल। इजराइल ने गाजा में युद्ध विराम के लिए पेश प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है। प्रस्ताव में सीज फायर समझौते को रोकने वाली असहमति से निपटने का प्लान है। ब्रीजिंग प्रस्ताव को स्वीकारने से गाजा में युद्ध विराम का रास्ता तैयार होने लगा है। अमेरिकी विदेश मंत्री ने हमास समूह से भी प्रस्ताव को मानने की गुजारिश की है। हमास के पाले में अब गेंद। हमास को फैसला करना है कि वह शांति चाहता है या जंग को बरकरार रखता है। इजरायली अधिकारियों और नेतन्याहू के साथ मुलाकात के बाद ब्लिंकन ने जानकारी दी। अमेरिकी विदेश मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में गाजा में शांति को लेकर अपनी बात रखी है। ब्लिंकन ने कहा कि ये प्रस्ताव शांति समझौते के लिए आखिरी मौका साबित हो सकता है। In a very constructive meeting with Prime Minister Netanyahu today, he confirmed to me that Israel accepts the bridging proposal, that he supports it. It's now incumbent on Hamas to do the same. And then the parties, with the help of the mediators, the United States, Egypt, and Qatar, have to come together and complete the process of reaching clear understandings about how they'll implement the commitments. From here, I'm going on to Egypt and Qatar. These are our two critical partners in this effort to get the ceasefire agreement over the finish line, to get the hostages home, to put everyone on a better path to lasting peace and security. And so I look forward to consulting with President Sisi, with the Emir, Sheikh Tamim, with other critical colleagues in both countries on the immediate steps ahead, and in particular, what needs to be done to ensure that Hamas comes along. युद्ध विराम और बंदी समझौता पर कतर में वार्ता बीते सप्ताह बिना नतीजे के रुक गई थी। ऐसा माना जा रहा है कि हमास समूह अमेरिका के नए प्रस्ताव पर आपत्ति जता सकता है। हमास ने अमेरिका के ब्रीजिंग प्रस्ताव को पूरे तरीके से इजराइल के पक्ष में बताया है। हमास के प्रवक्ता ओसामा हमदान ने कहा कि नेतन्याहू ने सौदे में नई शर्तें पेश की हैं।